दोस्तों, कल हमने कर्ण के गलत चुनाव का परिणाम का एपिसोड दिखाया था, जिसमें बताया था कि गीता का सबक, गलत संगति से गलत निर्णय होते हैं। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्धारण करते हैं। आइए आज जानते हैं महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण की मृत्यु कैसी हुई थी। आखिर क्या है इसका रहस्य? वीडियो शुरू करने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। आइए शुरू करते। दोस्तों, आप में से सभी लोग ये भी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु युद्ध के बाद कैसे हुई? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म 3112 ईसा पूर्व में हुआ था। वैसे ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन उनके बचपन की लीलाएं गोकुल, वृंदावन, नंदगांव और बरसाना में हुई। वही ऐसा माना जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने 36 वर्षों तक द्वारिका नगरी में राज किया। ऐसा माना जाता है कि जब महाभारत युद्ध के बाद दुर्योधन के पूरे वंशजों का अंत हो गया, तब उनकी माता दुखी अवस्था में आ गई। उस समय जब वो कौरवों की मृत्यु पर शोक दिखाते हुए युद्ध भूमि में गई, तब उनके साथ श्री कृष्ण और पांडव भी गए। दुखी अवस्था में गांधारी ने भगवान कृष्ण को 36 वर्षों के बाद मृत्यु का अभिशाप दे दिया। ये सुनकर सभी पांडव चकित रह गए, लेकिन भगवान कृष्ण विचलित न हुए और मुस्कुराते हुए उन्होंने ये अभिशाप स्वीकार कर लिया। गांधारी के श्राप की वजह से जब कृष्ण जी युद्ध के 36 सालों के बाद द्वारका में बसने के बाद एक दिन एक वृक्ष के नीचे रात्रि में विश्राम कर रहे थे, उस समय उनके पैर में लगी हुई मणि तेजी से चमक रही थी। उस चमकती मणि को देखकर एक शिकारी, जिसका नाम जरा था, उस समय शिकारी ने श्री कृष्ण के पैरों को देखकर ये अनुमान लगाया कि वह कोई मृग है। उस समय शिकारी जरा ने कृष्ण जी के पैरों में तीर से प्रहार कर दिया। जरा के तीर से घायल श्री कृष्ण ने वहीं पर देह त्यागने का निर्णय लिया। इस प्रकार युद्ध के समाप्त होने के 36 साल बाद, यानी जब श्री कृष्ण की आयु लगभग 125 साल थी, उस समय प्रभु श्री कृष्ण ने अपनी देह त्याग दी और वापस स्वर्ग के बारे में गीता के सबक। 1. आत्मा की अमरता। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि आत्मा अमर है और मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है। 2. शरीर की नाशवानता। गीता में बताया गया है कि शरीर नाशवान है और मृत्यु के बाद ये शरीर नष्ट हो जाता है। 3. कर्मों का फल। गीता में बताया गया है कि हमारे कर्मों का फल हमें मृत्यु के बाद मिलता है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अच्छे फल मिलते हैं, और यदि हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें बुरे फल मिलते हैं। 4. मृत्यु के बाद की यात्रा। गीता में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा होती है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें स्वर्ग में जाने का मौका मिलता है, और यदि हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें नरक में जाना पड़ता है। इन सबकों को अपनाकर हम अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और सार्थक बना सकते हैं।